बातों की शुरुआत करने से पहले पैनल में उपस्थित हमारे दोनों आदरणीय महागुरु बीएसएस फाउंडर लीडर रिस्पेक्टेड डीएन शर्मा सर जी, रिस्पेक्टेड मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा प्रणाम है। पैनल में उपस्थित मेरे सभी आदरणीय गुरु डायमंड लीडर्स, ओपन लीडर्स, रूबी लीडर्स और रेड क्लब लीडर्स को मेरा प्रणाम। यहाँ पर प्रेजेंट सभी मेरे बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि भगवान ने हमें फिर एक नई सुबह दी है जीवन में कुछ करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और कहते हैं दोस्तों, जब जब जीवन में आगे बढ़ना हो, कुछ करना हो तो बिना सीखे हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए, आज हमारे बीच एक ऐसी लीडर मौजूद है जो अपनी बातें, अपना अनुभव रखने जा रही है। दोस्तों, उनकी बातें और उनके अनुभव से हमें नो डाउट यहाँ पर एक और कड़ी में सफलता जरूर मिलेगी। उन्हें मैं यहाँ पर कॉल करूं इससे पहले मैं उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएफ दुर्ग से बिलोंग करती हैं और हाउसवाइफ होते हुए बहुत बड़े सपने लिए हुए और कुछ चाहत थी ऐसी कि अपने नाम की पहचान बनाई जाए, और वो कुछ ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें इस प्लेटफॉर्म को देखने का मौका मिला। दोस्तों, उन्हें एक बात समझ में आई और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि यस, यही वो प्लेटफॉर्म है और मुझे करना है। कुछ नहीं किया, केवल विश्वास करा, काम की शुरुआत करी, लगातार लगातार सीनियर सिस्टम के साथ शानदार तरीके से आगे बढ़ती जा रही हैं। और दोस्तों, इस सफर के दौरान उन्होंने यहाँ पर काफी सारी सफलताएं अपने नाम दर्ज कराई, काफी सारे बूट कैंप्स लिए, इंडिया टूर के साथ साथ हम सबका सपना होता है विदेश यात्रा, जहाँ पर उन्होंने विदेश यात्रा भी ली। अपनी जबानी, अपनी कहानी आगे वो खुद बताएंगी। उन्हें मैं यहाँ पर कॉल करूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर टोपाज लीडर मिसेस अनीता रंगारी ऑन स्क्रीन। एक बार जोरदार तालियां, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अनीता मैम, ऑल द बेस्ट। वेलकम अनीता थैंक यू मैडम। मैम। थैंक यू बहुत सर। शुभकामनाएं आज के सेशन के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। पैनल पे उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजनों को और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो टीना मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने इतना गर्म जोशी से मेरा वेलकम किया। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज सैटरडे है और सैटरडे हमारा इनविटेशन का दिन होता है। और सैटरडे को हमको सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन ही करना है, क्योंकि सैटरडे को हम इनविटेशन करेंगे तो संडे को हमारे गेस्ट आएंगे, और गेस्ट आएंगे तो आगे का प्रोसेस हमारा स्टार्ट होगा और पूरा वीक हमारा बिजी रहेगा। हमारे पास पूरा हमारा शेड्यूल बना रहेगा और पूरे वीक हमारे पास वर्किंग का, हमारा पूरा वीकेंड का शेड्यूल हम बना पाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए हमको सैटरडे को सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन करना है। वैसे इनविटेशन हमको डेली करना है। जब भी हम फील्ड में बाहर निकलते हैं, हमको अपने बैग में इनविटेशन कार्ड रखना है अपने पास में। और अगर किसी कारणवश हमारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं भी रहे तो हमको प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन अपॉइंटमेंट लेना है उनसे, कि बाद में फिर हम इनविटेशन कार्ड से दोबारा उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा बिजनेस का प्रोसेस है। तो सर, मैं अपने स्लाइड शेयर करने की परमिशन चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल अनीता मैडम, शेयर करें आप। दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत ही प्राउड फील होता है कि मैं सेफ शॉप कंपनी में कार्यरत हूँ। पिछले 2016 से मैं इस कंपनी के साथ काम कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस में मैं पर्सनली डेवलपमेंट भी मेरा बहुत सारा हो चुका है। और काफी अच्छा मुझे इस कंपनी के साथ काम करने में, मुझे मतलब एज अ फुल फेस में मैं एज अ करियर प्रोफेशनल होके ही मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, जब से ज्वाइन किया है। और आगे भी मैं ऐसे ही यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देती रहूंगी दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद सेप शॉप कंपनी का। दोस्तों, साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे कंपनी के हमारी कंपनी के दमदार 5 डायरेक्टर सर जी का, जिन्होंने शेप शॉप जैसी कंपनी हमारे लिए लॉन्च की है। मेरे जैसे
बेरोजगार लोग है ना, काफी पढ़ाई लिखाई तो कर लिए थे, लेकिन जॉब का भी प्रयास बहुत किया, लेकिन समय रहता है जॉब के लिए भी, क्राइटेरिया रहता है। तो उस समय में जॉब नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, क्योंकि सेफ शॉप जैसे अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में आनी थी, तो मुझे कोई मलाल नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिला, है ना, क्योंकि इंसान के अंदर टैलेंट है तो किसी भी काम में सफलता हासिल कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे विजनरी हमारे कंपनी के पासो डायरेक्टर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और इनके लिए जबरदस्त तालियां चाहूंगी। दोस्तों, हमारे डायमंड लीडर आदरणीय डी.एल. शर्मा सर जी और मनोज कुमार सोनी जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, और इनके सम्मान में भी 2000 तालियां चाहूंगी, क्योंकि इन लोग ना होते तो आज हम इस बिजनेस में सफल ना हो पाते, क्योंकि इनकी गाइडलाइन की वजह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि दुनिया में कोई भी काम करने के लिए जिसने पहले किया है, जिसका एक्सपीरियंस बहुत है, हम उनको ही फॉलो करते हैं, वो हमारे लिए आइडियल रहते हैं दोस्तों, क्योंकि वो वहां तक पहुंच चुके हैं कि हमको विश्वास होता है कि इन लोगों ने किया है तो इन लोग हमको वहां तक लेकर ही जाएंगे दोस्तों। दोस्तों, हमारे दोनों आदरणीय गुरु को मैं पुनः यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां चाहूंगी। दोस्तों, साथ ही साथ हमारे ओपल लीडर, हमारे न्यू डायमंड लीडर, रेड क्लब लीडर्स को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, और इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगी। आगे देखते हैं दोस्तों, ये मेरा एलओएस है। आदरणीय टीना अधिकारी मैम और शांति गुप्ता मैम, इन लोगों को भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ, और इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगी, जो मुझे समय समय पे इस बिजनेस में गाइड करते रहते हैं। जब भी मैं इनसे कुछ बातें डिस्कस करती हूँ तो मेरा काउंसलिंग करने का रहता है, तो मुझे इनकी पूरी हेल्प मिल जाती है दोस्तों। दोस्तों, ये मेरे मेंटोर हैं तीनों, जिनके गाइडलाइन में मैं, जिनके नॉलेज में मैं इस काम को कर रही हूँ, और लगातार लगातार आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा बिजनेस है, और बिजनेस हमेशा अप डाउन चलते रहता है, और बिजनेस की प्रोसेस है, कुछ बातें, कुछ इशू हमेशा होते रहते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि जो काम करते हैं ना, प्रॉब्लम उन्हीं को आती है। तो दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी, मैं यहाँ पर बिंदास होके काम करती हूँ, कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, मैं कैसे कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये तीनों मेंटोर मेरे साथ है। तो दोस्तों, मैं इनको सादर प्रणाम करती हूँ, और इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगी। दोस्तों, मैं अपने ट्रेनिंग की शुरुआत एक छोटी से स्टोरी से करना चाहूंगी। अपने गुरुजनों को समर्पित ये कहानी मेरी है। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि गाय जो है जंगल में चरती रहती है, और वो देखती है कि उसके सामने से बहुत ही दबे पांव बाघ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो गाय बाघ को देख के दौड़ती है, बाघ उसके पीछे पीछे दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते गाय जो है वो एक झील के पास जाती है, क्योंकि जंगल में एक नदी रहती है जिसमें पानी बहुत कम रहता है, और उस नदी को पार करके उस पार जाना होता है। तो क्योंकि नदी में पानी कम रहता है और बहुत सारा कीचड़ रहता है, तो वो कीचड़ में पार करते करते कीचड़ में गाय फंस जाती है। उसके पीछे पीछे शेर भाग जाता है, और वो भी कीचड़ में फंस जाता है। अब दोनों बहुत ही करीब रहते हैं, और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो बाघ गाय बोलती है बाघ को कि अभी आप बेबस है ना, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो बाघ बोलता है तुम्हारी हालत भी तो मेरी जैसी है। तो गाय पूछती है शेर बाघ को कि आपका कोई मालिक है, कोई गुरु है? तो बाघ बोलता है कि नहीं, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मुझे गुरु की क्या जरूरत है। तो बाघ बोलता है गाय को कि तुम्हारी भी तो हालत वैसी है, तुम भी यहाँ से कहाँ निकल पाओगी। तो गाय बोलती है बिल्कुल नहीं, मेरी हालत आपकी जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा मालिक है। जब मालिक घर आएगा और मुझे घर में नहीं पाएगा, तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच जाएगा और मुझे बाहर निकालेगा। और सच में वैसा ही होता है। कुछ देर बाद उसका मालिक आता है, उसको देखता है, और उसको कीचड़ से बाहर निकालता है।
और जैसे ही वो दोनों गाय कीचड़ से बाहर अपने मालिक के पास आती है तो वो बाघ की तरफ देखते हैं और बहुत विवश रहती है कि उसको चाहते हुए भी वो उनको बाघ को बाहर नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि दोनों के जान के लिए बाघ जो है वो खतरा रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी बताने का मॉरल है, ये है दोस्तों कि दोस्तों इस बिजनेस में भी जब तक हम यहाँ पर ईगोलेस होके काम नहीं करेंगे, अहंकार में रहेंगे, एटीट्यूड में रहेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर भी हम ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकते, ज्यादा बड़ी सफलता हम यहाँ पर नहीं ले सकते दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको ईगोलेस होके काम करना है। यहाँ पर हमको अपलाइन के, सीनियर के, मेंटोर के गाइडलाइन में काम करना है दोस्तों। मानती हूँ कुछ बातें होती है, लेकिन दोस्तों उसको हमको समझ के बैठकर बात करना है दोस्तों, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनविटेशन। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हम इनविटेशन किसको करते हैं। तो दोस्तों हमारे लिस्ट में जो लोग हैं उन लोगों को हम इनविटेशन करते हैं दोस्तों। जैसे कि हम 150, 200, है ना, जिनके पास जितनी लिस्ट है, कम से कम हमको 150 की लिस्ट यहाँ पर बनाना है, क्योंकि हमारा 15 वीक का जो ग्राफ बना हुआ है उसके हिसाब से हमको यहाँ पर 150 की लिस्ट बनाना है। उससे ज्यादा भी अपने लिस्ट को हम अपडेट करते रहते हैं। तो दोस्तों एक समय के बाद है, शुरू में हम हॉट लिस्ट पे काम करते हैं। तो दोस्तों हमारी हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट पे हम काम करते हैं। तो एक दिन हमारी हॉट लिस्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार कितने होंगे दोस्तों, हमको दो, एक या दो मामा होंगे, चाचा होंगे, है ना, मौसी होंगे। तो हमारी हॉट लिस्ट एक दिन खत्म हो जाती है, क्योंकि जिनको हम डायरेक्ट जानते हैं उनको तो हम पहले अप्रोच करते हैं यहाँ पर। उसके बाद वार्म लिस्ट है। और दोस्तों हमारे पास जो अनलिमिटेड, जो बहुत ही वास्ट लिस्ट है दोस्तों, वो होती है कोड लिस्ट। और कोड लिस्ट हमारी कभी खत्म नहीं होती दोस्तों। तो दोस्तों इसके बावजूद भी हमारे पास हमारे हमारी टीम से कंप्लेंट आती है कि मैम मैंने तो सबको बता दिया हो, अब मैं किसको बताऊं, मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनविटेशन किसको करूं, है ना। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिससे हमको अपनी लिस्ट अपडेट करना है। अपडेट हो सकती है, हमारे पास न्यू लिस्ट आ सकती है दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों। हमको नए ग्राहकों को यहाँ पर खोजना है, न्यू कस्टमर को खोजना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हम जिस दौर में अभी गुजर रहे हैं वो इंटरनेट का दौर है ना, सोशल मीडिया का दौर है। तो दोस्तों हमको हमारी लिस्ट यहीं पर मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों कुछ 10 पॉइंट है जहां से हम अपनी लिस्ट को, ग्राहक को यहाँ पर खोज सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो माध्यम है दोस्तों वो है सोशल मीडिया से हम लोगों को इसमें ला सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप देखते हैं कि हम सब जानते हैं कि जब जो फोन लॉन्च हुआ था तब सारे फोन, जो अदर फोन भी थे, वो कंपनियां पूरी हिल गई थी कि अभी जियो ने इतना अच्छा नेटवर्क दे रहा है, इतनी फैसिलिटी दे रहा है। फ्री में जियो ने शुरुआत में यहाँ पर फोन लोगों को दिए, है ना, चार्जिंग जो है वो फ्री में रखा। तो सब कंपनियां सोच में पड़ गई कि अभी हम, हमारा काम कैसे चलेगा, हम क्या करेंगे, है ना। तो सब कंपनियां, कुछ कंपनियां ने अपने यहाँ पर बंद हो गई, कुछ कंपनियां कुछ और कर लिया, कुछ कंपनियां जियो के साथ चली गई। लेकिन दोस्तों उस दौर में एक ही कंपनी थी, एयरटेल कंपनी, जो मार्केट में खड़ी थी। तो दोस्तों जियो कंपनी जो है एयरटेल के सामने एक हाथी की तरह थी, लेकिन उसके बावजूद भी एयरटेल कंपनी डगमगाई नहीं, खड़ी रही। और दोस्तों आज हम देखते हैं कि जियो के नेटवर्क का और एयरटेल कंपनी के नेटवर्क का आप क्वालिटी चेक करिए दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ही सेम चीज हमारे साथ भी है कि हमारी लिस्ट खत्म हो गई, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों हमको डगमगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नए रिसोर्सेस को भी हमको यहाँ पर अपने आप में झांकना है, देखना है कि और क्या हो सकता है। क्योंकि दोस्तों हम, अगर हम यहाँ पर ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर प्रकृति का नियम है, या तो वो हमारे साथ कुछ ऐसा
कुछ ऐसा करेगी कि हमको अपने आप रास्ते मिल जाएंगे, या फिर हम देखते हैं कि सामने वाला कोई गलती कर दे, कोई मिस्टेक कर दे, तो हमारे साथ हमारा काम जो है अपने आप हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, प्रकृति के ऊपर है ना, हमारे भगवान के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए, और सबसे ज्यादा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। और हम अपने अंदर झांकना है कि जब 150 लोग की लिस्ट मैंने बनाई हो, तो अभी आगे के सोर्सेस भी है, उसको उस माध्यम से भी हमको यहाँ पर उसका भी हमको यहाँ पर हेल्प लेनी है दोस्तों, कि और कहाँ से लोग आ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है दोस्तों। हम सोशल मीडिया के बिना रह ही नहीं सकते। आप देखते हैं कि जब तक हमारे फोन में, जब हम दिन में एक बार 2 बार, जब भी हमको टाइम मिले, हम फेसबुक में आते हैं, है ना। और ज्यादातर लोग हमको कहाँ मिलते हैं? फेसबुक में, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे दोस्तों। तो दोस्तों, बिल्कुल यहाँ इस माध्यम का, सोशल मीडिया का हमको यूज करना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमको सोशल मीडिया की हेल्प लेना है, ना कि सोशल मीडिया हमारी यूज कर। हमको सोशल मीडिया को हमको अपनी ताकत बनाना है, कमजोरी नहीं। दोस्तों, यहाँ पर हमको सबसे पहले सोशल मीडिया पे हमको अपना प्रोफाइल जो है दोस्तों, वो एक एज अ प्रोफेशनल अकाउंट हमको वहां पर बनाना पड़ेगा। आप देखते हैं कि लोग है ना, अपने प्रोफाइल में बहुत सारे पिक्चर यहाँ पर पोस्ट करते हैं, है ना। जैसे कि किसी को मैं मतलब कोई अन्यथा ना ले, मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहती, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर अपनी फोटोज यहाँ पर पोस्ट करते हैं, है ना। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लेडीज लोग हैं यहाँ पर, जो कि 40-50 साल के होते रहते हैं, लेकिन 16 साल के बन के यहाँ पर अपनी वो पोस्ट करते हैं अपने पिक्चर्स, है ना। तो दोस्तों, उससे क्या होगा? उससे हमारा जो सोशल मीडिया में है, जो हमारा अकाउंट है, वो गलत मैसेज जाएगा दोस्तों, है ना। हमारा प्रमोशन जो है अपने आप यहाँ पर सोशल मीडिया में गलत हो जाएगा दोस्तों, और फिर लोग हमको उसी हिसाब से परोसेंगे, उसी हिसाब से हमको लोग आगे प्रमोट करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम सोशल मीडिया की हेल्प लेना चाहते हैं, तो हमको यहाँ पर हमारा एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना। अपना प्रोफाइल अच्छे से यहाँ पर बनाना पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है सोशल मीडिया से। जब हम सोशल मीडिया से बिजनेस करना चाहते हैं, उनकी हेल्प लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर अपने प्रोफाइल को यहाँ पर एज अ प्रोफेशनली अपडेट करना है दोस्तों। और ऐसी कोई चीज हमको वहां पर नहीं पोस्ट करना है जिससे, जैसे कि बहुत सारे लोग जो रहते हैं, वो यहाँ पर अपने पर्सनल पोस्ट, यहाँ पर अपने फैमिली की पोस्ट, तो दोस्तों आप पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप एक बिजनेस पर्पस से आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हमको बिल्कुल प्रोफेशनल होके ही यहाँ पर हमको सोशल मीडिया पे हमको काम करना है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए कुछ और भी बातें हैं जिसको हमको ज्यादातर ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम फेसबुक से काम कर रहे हैं दोस्तों, तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, फेसबुक में काम करने के लिए 4 रूल्स है, और इसकी प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हमको समझनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस अभी बन गया है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला रूल है यहाँ पर कि यू शुड नॉट यूज सोशल मीडिया, है ना। हमको सोशल मीडिया का यूज करना है, लेकिन सोशल मीडिया हमारा यूज ना करे, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, डू नॉट प्रमोट निगेटिव न्यूज। मतलब कोई निगेटिव न्यूज का मतलब हमको यहाँ पर है कि किसी भी जाति, रिलीजन के ऊपर हमको पोस्ट यहाँ पर पोस्ट नहीं करना है दोस्तों, है ना। उसके बाद जो है दोस्तों, सोशल मीडिया, अगर हम सोशल मीडिया पे है, तो हमको 24 घंटे फेसबुक पे नहीं रहना है, क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन का है। आपकी पूरी टीम हमको कॉपी करेगी दोस्तों, और फिर वो वैसा ही करेगी। तो दोस्तों, अगर हम 24 घंटे फेसबुक में रहेंगे, तो दोस्तों हम तो टीम बना ही नहीं पाएंगे, टीम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, और यहाँ पर हम डुप्लीकेट होते रहेंगे। तो जब हम हम और हमारी टीम 24 घंटे फेसबुक में ही रहेंगे, सोशल मीडिया पे ही रहेंगे,
तो हमारा बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके ध्यान हमको रखना है, एक शेड्यूल हमको बनाना है सोशल मीडिया के लिए। या तो 20-25 मिनट हम सुबह यूज करें, जब भी हमारे फ्री टाइम है हम करें, या शाम के हम कर सकते हैं। बस 15 या 20 मिनट ही हम यहाँ पर ऑनलाइन हमको रहना है सोशल मीडिया में, है ना। 24 घंटे हमको यहाँ पर नहीं रहना है, क्योंकि ये हमारे लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया की हमको हेल्प लेना है ना। हमको इसमें हमको माइंड मेंटली इसमें हमको इन्वॉल्व नहीं होना है दोस्तों। क्योंकि अगर हम मेंटली इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमको यहाँ पर फिनिश हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद है कि नेवर सपोर्ट और फॉरवर्ड निगेटिव न्यूज। दोस्तों कुछ निगेटिव न्यूज भी यहाँ पर आती है, तो हम उन पे भी कमेंट्स करते हैं, है ना, उसको फॉरवर्ड भी करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस पे हमारी प्रोफाइल जो है सोशल मीडिया में गलत बनेगी, और वैसे ही प्रमोट हो जाएगा दोस्तों, कि हमारे लोगों को पता चल जाएगा कि हम क्या सोचते हैं, हम कैसा सोचते हैं, है ना, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये सब बातें दोस्तों आप जानते हैं कि लोग हमारे जैसे या हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट यहाँ पर है दोस्तों, वो उस बातों का मतलब निकाल ही लेंगे। दोस्तों हमको यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखना है, ये सब बातें जो है हमको नहीं करना है। जैसे हमारे प्रोफाइल पे कुछ चीजें अभी है, तो अगर हम अभी सोशल मीडिया से हम काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो कचरा हमारे प्रोफाइल में है उसको हमको साफ करना है, और एक बिजनेस अकाउंट हमको सोशल मीडिया में अपने प्रोफाइल में हमको बनाना है दोस्तों। आगे देखते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि 10 ग्राहकों को खोजने के 10 माध्यम मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगी। तो सोशल मीडिया से हमको पता चल गया है कि हमको अभी सोशल मीडिया में कैसे काम करना है। उसके बाद आता है दोस्तों टेली मार्केटिंग से। टेली मार्केटिंग से मतलब दोस्तों जो है हमारे पास, यहाँ से हम एसएमएस बना के भी दोस्तों उसको स्प्रेड कर सकते हैं। मेल मार्केटिंग से दोस्तों हमको अपना यहाँ पर मेल अकाउंट भी बनाना है ना। मेल मार्केटिंग से भी यहाँ पर जो मेल मार्केटिंग में यहाँ पर उस मैसेज लिखकर दोस्तों हमको यहाँ पर हम उसको भी स्प्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखने में लिखने में जो वर्ड हम यूज करते हैं उसमें भी कुछ टेक्निक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल बताना चाहूंगी कि एक आदमी जो रहता है वो अंधा रहता है और वो रोड पे बैठे रहता है। तो वो अपने एक बोर्ड साइन बोर्ड लगता है साथ में कि मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, और एक कटोरा रखता है, और आते जाते लोग जो है उसमें पैसे डालते हैं, लेकिन उसके कटोरे में ना कोई पैसे नहीं डालता। तो वो परेशान हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है उसके पास, देखता है कि ये परेशान है ना, खाली इसका कटोरा है। तो वो क्या करता है, उसको पूछता है कि आपने जो ये साइन बोर्ड बनाए हैं, मैं इसमें कुछ इसको चेंज कर सकता हूँ क्या? तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है। तो उसको चेंज करता है। तो साइन बोर्ड को चेंज करने के बाद जो है दोस्तों उसके कटोरा पूरा पैसों से भर जाता है। तो वो आदमी बहुत खुश हो जाता है, और उसको कुछ 2-3 दिन के बाद दोबारा वो जो साइन बोर्ड चेंज करा रहता है, वो आदमी उसके पास से गुजरता है, तो उसको पहचान लेता है और उसको रोक के बोलता है कि आपने ऐसा क्या लिखा था? जो मैंने लिखा था तो एक पाई भी यहाँ पर नहीं आई, और आपने जो लिखा था तो यहाँ पर कटोरा पूरा भर गया है। तो आपने ऐसा क्या लिखा था, मैं जानना चाहता हूँ। तो वो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं, अलग कुछ नहीं लिखा, आपने जो लिखा था वही लिखा था, बस मैंने उसके वर्ड जो है वो मीनिंग वर्ड जो है वो चेंज किए थे। आपने लिखा था कि मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, और मैंने लिखा था कि कितने अफसोस की बात है कि आज का दिन इतना खूबसूरत है और मैं उसको देख नहीं सकता। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि वर्ड मीनिंग वही है, लेकिन वर्ड जो है, जो पावरफुल वर्ड उन्होंने यूज करा, जो लोगों को इमोशनल यहाँ पर होकर लोगों ने जो उनकी हेल्प करी, तो बस शब्दों का यहाँ पर फर्क हुआ था। तो दोस्तों लिखने का और शब्दों का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है दोस्तों। तो दोस्तों हमको कुछ ऐसी बातें पोस्ट करना है जो इफेक्टिव हो, पावरफुल हो दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों एडवर्टाइज, विज्ञापन। विज्ञापन से भी हम अपने बिजनेस को स्प्रेड कर सकते हैं। कोल्ड कॉलिंग,
दोस्तों हमारे पास कोल्ड लिस्ट बहुत है ना, अनलिमिटेड है, और वो कभी खत्म नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों कोल्ड कॉलिंग से भी हम अपनी लिस्ट यहाँ पर बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और कोल्ड कॉलिंग, जितना ज्यादा हम कोल्ड कॉलिंग करेंगे, कोल्ड लिस्ट पे यहाँ पर हम काम करेंगे दोस्तों, उतने ज्यादा हम यहाँ पर परफेक्ट होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों कोल्ड लोग वो रहते हैं जिनको हम ना जानते हैं पहचानते हैं, वो कैसा है, उनकी हाइट क्या है, उनका कलर क्या है, हम नहीं जानते हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हम जितना ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पर कोल्ड लिस्ट पे काम करेंगे, उतने ज्यादा दोस्तों हम एक दिन देखेंगे कि लोगों के साथ बोलने का है ना, किस तरह से बोलते हैं। तो ये सब बातों में हम एकदम परफेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये लिस्ट हमारे पास बहुत है, और वो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो हमको हमारे अंदर जब क्या कमी है, हम कहाँ गलत थे, इस बातों में भी हम अपने आप परफेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद वेबसाइट दोस्तों, हम अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, है ना। हम जानते हैं कि कोई भी चीज जो है यहाँ पर हमको नहीं समझ में आती है, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, है ना, गूगल भगवान की। तो दोस्तों यहाँ पर हम गूगल भगवान को, अगर हमको वेबसाइट नहीं बनाते आता, तो हम उनको वहां पे सर्च कर सकते हैं। आजकल तो अपने को लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ माइक से सिर्फ बोल देते हैं कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ऐसा बोल देंगे तो वहां पर सब कुछ आ जाएगा। और यहाँ पर हर कोई अपना वेबसाइट बना सकता है दोस्तों, बहुत आसान है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों व्यापार प्रदर्शनी और मेले में जाकर भी दोस्तों हम देखते हैं कि जो मेले जो लगते हैं हमारे, जैसे नवरात्रि में लगते हैं, है ना, तो वहां पर भी हम अपने स्टॉल लगा सकते हैं दोस्तों, और अपना बिजनेस को हम प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में यहाँ पर एक एग्जीबिशन हुआ था, जैसे यहाँ पर एक मॉल है, वहां पर एग्जीबिशन होता है, तो वहां हमने भगवत गीता का प्रमोशन मतलब स्टॉल लगाए थे हमारे ग्रंथों का, और हमने तीनों ग्रंथों का वहां पर प्रमोशन किया एक स्टॉल लगाकर, बहुत सारा हमको रिस्पॉन्स आया दोस्तों। तो वो भी एक माध्यम है। उसके बाद जो है अखबार है, मैगजीन है। और दोस्तों हमको जो ना, अगर हमको वाकई हम इस बिजनेस को में हमारे सपने पूरे करना चाहते हैं, तो हमको अपनी लिस्ट अपडेट करना है। तो हमको ना बहुत सारे समूह होते हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं यहाँ पर, तो हमको उस ग्रुप से जुड़ना है दोस्तों, है ना। तो वहां पर हमको नए नए लोग मिलेंगे, है ना, तो हमारी लिस्ट वैसे ही अपडेट हो जाएगी। उसके बाद जो है दोस्तों हमको कुछ हम अपने, जैसे हम जिम ज्वाइन कर सकते हैं ना, योगा क्लासेस चलती है जहाँ पर डांस क्लासेस चलते हैं। तो दोस्तों ऐसे हम अदर एक्टिविटीज करके हमारे अंदर जो हमारी हॉबीज है, उस पे भी हम कुछ दिन के लिए अगर हम क्लासेस ज्वाइन करें, तो वहां पर भी हमको नई लिस्ट मिलेगी, नए लोग मिल जाएंगे दोस्तों। बस हमको सोर्सेस और रिसोर्सेस यहाँ पर क्या है हमारे पास, उसका दोस्तों हमको देखना है, झांकना है, और उनका दोस्तों यहाँ पर हमको हेल्प लेनी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि इन 10 माध्यम में से किसी 4-5 पॉइंट पे भी अगर आपने कमांड हासिल कर लिए दोस्तों, तो मुझे लगता है हमारे पास बहुत अच्छी लिस्ट आएगी, और हमारा काम जो है दोस्तों बहुत अच्छे से आगे बढ़े। आगे देखते हैं दोस्तों, इनविटेशन। तो दोस्तों इनविटेशन भी हमको यहाँ पर प्रोफेशनली करना है दोस्तों, तो उसके भी कुछ रूल्स है दोस्तों। इनविटेशन करने से पहले हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि इनविटेशन करने के पहले हमको सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कॉन्टेक्टिंग करते हैं, उसके बाद क्लियर द नाइट करते हैं, और उसके बाद फिर हम इनविटेशन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर भी 5 रूल हैं। तो सबसे पहले हमको डेली प्रोस्पेक्टिंग करना है दोस्तों, और प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद उन्हीं लोगों को हमको इनवाइट करना है दोस्तों। दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त हमको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, है ना, और हमको ऐसा फील होना चाहिए कि जैसे मैं किसी को किसी के पास ये प्रपोजल लेकर जा रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा काम है। ये हमको अपने अंदर, है ना, पूरा कॉन्फिडेंस से हमको जाना है दोस्तों, बताना है, और ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस को हमको प्रमोट करना है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करना है। बस हमारे अंदर भरोसा होना चाहिए कि मैं काम कर रही हूँ, जिसको बताना जा रही हूँ, है ना, तो ये बहुत ही अच्छा है काम है, और मैं अपने साथ साथ उसकी भी हेल्प कर रही हूँ, है ना। अपनी लाइफ
तो अपनी जिंदगी अच्छा बनाने के लिए मैं इस काम को कर रही हूँ, तो मैं उसकी भी लाइफ यहाँ पर अच्छी बना सकती हूँ। ये हमारे अंदर भरोसा होना चाहिए और इस फीलिंग से हमको प्रोस्पेक्टिंग करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त या इनवाइट करते वक्त हमको कभी भी किसी को नहीं बोलना है दोस्तों कि आप बिजी तो नहीं हो, क्योंकि दोस्तों वो हाँ ही बोलेंगे। लोग यहाँ पर बहुत बिजी रहते हैं दोस्तों, है ना, लेकिन वो कहाँ बिजी है ना, क्या कर रहे हैं ये हम नहीं जानते। तो ये सवाल हमको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप बिजी तो नहीं हो। वहां से सामने से हमको आंसर आएगा हाँ, ऐसा पूछेंगे तो उसके बाद दोस्तों हमको प्रोस्पेक्टिंग है, इनविटेशन जो है दोस्तों, हमको लॉ ऑफ एवरेज यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज पे हमको करना है दोस्तों, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो लॉ ऑफ एवरेज पे ही है दोस्तों, है ना। और दोस्तों कभी भी हमको तुरंत कॉल बैक नहीं करना है। जैसे हम प्रोस्पेक्टिंग करने गए, इनविटेशन करने गए, तो घर आके हमको कॉल बैक नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि हमको बिलीव होना चाहिए, क्योंकि इनविटेशन हमको इतना पावरफुल करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनविटेशन हमारे जैसे किसी पिक्चर का ट्रेलर होता है ना, वैसा है। और आप जानते हैं कि जिस फिल्म का ट्रेलर जो है वो जितना ज्यादा पावरफुल होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, उतनी ज्यादा उस फिल्म का सुपर डुपर होना, सुपर डुपर हो जाती है दोस्तों। तो वैसे ही दोस्तों हमको अपना प्लान जो है वो सुपर हिट करना है, तो हमको इनविटेशन भी जबरदस्त करना है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आगे और देखते हैं इनविटेशन करते वक्त हमको किस बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे इनविटेशन करने से पहले हम अपनी लिस्ट को छांटते हैं, है ना, कि इस वीक में मुझे किन लोगों को इनवाइट करना है। तो उस कैटेगरी को हम देखते हैं कि जैसे मैन कैटेगरी के लोग हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर उनको हम इनवाइट करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर मैन कैटेगरी के लोगों को हम इनवाइट करते हैं। लिस्ट में सबसे पहले उनकी लिस्ट अलग करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हमको रिजल्ट अच्छे मिलेगा। मतलब यहाँ पर हम जानते हैं सब लोग कि हमको 10 या 15 हजार का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, जो प्रोडक्ट उनको परचेस करना है। तो दोस्तों मैन कैटेगरी के लोग रहेंगे जो 10-15 हजार का प्रोडक्ट यहाँ पर दे सकेंगे, इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। तो ऐसे लोगों को हमको पहले टच करना है दोस्तों, क्योंकि इनसे हमको हमारा चेक जल्दी निकलेंगे और उस चेक को दिखाकर हम आगे आगे इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही सवाल रहता है कि कंपनियां, ऐसी कंपनियां पैसे देती है कि नहीं देती है। दोस्तों हमारे पास चेक है, सबूत है हमारे पास कि हाँ देखिए हमारे चेक देखिए, इसी वीक मैंने ज्वाइन किया और मेरा एक चेक आया। ठीक है, तो दोस्तों हमारी कंपनी 1 हजार का चेक देती है, तो 1 लाख का भी देगी और 1 करोड़ का भी दे सकती है दोस्तों। तो ये हम उनको बोल सकते हैं दोस्तों, और चेक हम दिखाएंगे तो उनको विश्वास हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए हमको मैन कैटेगरी के लोगों को यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमको इनवाइट करना है। मैन कैटेगरी की मतलब जिनके पास पैसा हो, अथॉरिटी हो और जो नीडी हो, है ना। नीडी मतलब पैसों का नीडी नहीं। जैसे लोगों के पास पैसे हैं तो लोग लोग पूरी जिंदगी पैसे कमाने के पीछे ही भागते हैं दोस्तों, पैसे का यूज नहीं करते, है ना। जैसे पैसे बहुत कमा लेते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं रहता, फिर पैसे कमाते कमाते वो कुछ और अदर एक्टिविटीज नहीं करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे कहीं घूमना फिरना है ना, कहीं बाहर देश विदेश की यात्राएं करना है, ये सब बातें नहीं करते हैं। कहीं पर किसी की हेल्प करना है ना, किसी सोशल वर्क करना है, कुछ जैसे कुछ उनके ड्रीम्स है। जैसे कोई यहाँ पर उनका किसी का ड्रीम रहता है कि मैं वृद्धाश्रम यहाँ पर वृद्धाश्रम खोलूं, है ना, कुछ स्कूल यहाँ पर अनाथ बच्चों के लिए। तो ये सब उनके ड्रीम्स रहते हैं, तो पैसे कमाने के पीछे वो भागते हैं। तो वो ये पूरा नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि पहले मैं पैसे कमा लूं, उसके बाद इन सब में काम करूंगा, लेकिन टाइम निकल जाता है, वो कुछ करने के लायक नहीं रहते, तब वो इसको करना चाहते हैं। तो हम उनको बता सकते हैं कि आप इसको साथ ही साथ कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। इनविटेशन करते हुए हमको एक फॉर्म रूल होता है, जैसे कि यहाँ पर एक फॉर होता है फैमिली, ओ फॉर होता है ऑक्यूपेशन, आर पर होता है रिक्रिएशन और एम पर होता है मनी। तो दोस्तों
हमको जब भी इनविटेशन करने हम जाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, तो हमको उनका थोड़ा बैकग्राउंड चेक करना है दोस्तों। कि सबसे पहले हम जाते हैं तो हमको अपना परिचय देना है ना। उसके बाद उनका परिचय लेना है, फिर उसके बाद उनकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं, है ना। उनका काम कैसे चल रहा है ना। उनके लाइफ में कुछ नया चीज यहाँ पर हुआ क्या, रिक्रिएशन, और उनको मतलब जैसे अभी इतनी महंगाई है तो वो अपने मनी का, अपने पैसों का मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं इसी छोटी सी इनकम में, कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसा घर चला रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में कैसे वो मैनेज कर रहे हैं। ये सब बातें हमको यहाँ पर सबसे पहले जानना है दोस्तों। इससे हमको उनकी नीड पता चल जाएगी, और नीड हमको क्रिएट भी करना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों फॉर्म रोल का हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों इनविटेशन में हमारे पास क्रैप रोल है। जैसे सी फॉर होता है कपल, तो दोस्तों कपल मतलब होता है दोस्तों दो लोग, एक फैमिली के दो लोग, जैसे कि ब्रदर एंड सिस्टर हो सकता है ना, हस्बैंड वाइफ हो सकती है, दो दोस्त हो सकते हैं, दो सहेलियां हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे कपल में हमको इनवाइट करना है, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हम इनविटेशन में इतना मेहनत करके उनको हम लाते हैं, तो हमको यहाँ पर सुनाई देता है कि सब कुछ फॉलो अप हो जाता है, वेगन हो जाता है। उसके बाद हमको पता चला कि मैम मैं तो डिसीजन नहीं ले सकती, मुझे मेरे पापा को पूछना पड़ेगा, मम्मी को पूछना पड़ेगा, भाई को पूछना पड़ेगा, हस्बैंड को पूछना पड़ेगा, वाइफ है तो, और हस्बैंड है तो भी, हस्बैंड भी कोई कोई हस्बैंड भी डिसीजन नहीं लेते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि मेरे को अपने वाइफ को पूछना पड़ेगा, क्योंकि घर जाके तो उनको अपने वाइफ को फेस करना है, तो वो डिसीजन नहीं ले पाते। तो इसलिए दोस्तों हमको ध्यान रखना है, इस वीक में अगर वो टाइम नहीं देते तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक में हम उनको इनवाइट करेंगे, लेकिन हमको उनको कपल में ही इनवाइट करना है। उनको बताना है कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, अगर कपल को हम इनवाइट कर रहे हैं तो इसमें पूरे कपल को आना है, कपल के लिए हो रहा है। ये बातें भी हम उनको बोल सकते हैं कि कपल के लिए ये हमारा जो ये संडे जो है, हमारा जो थीम है वो कपल के लिए है। तो ऐसा बोल के भी हम उनको इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिस्पेक्टेबल। दोस्तों समाज में रिस्पेक्टेबल लोग बहुत होते हैं, है ना, सम्मानीय लोग होते हैं। तो दोस्तों उनको भी हमको यहाँ पर इनवाइट करना है, क्योंकि उनके कहने मात्र से तो प्रभावशाली लोग होते हैं, तो उनके कहने मात्र से उनका मान रखकर दोस्तों हमको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलती है दोस्तों। दोस्तों एम्बिशियस लोग, तो एम्बिशियस लोग हम कैसे पहचानेंगे, तो दोस्तों जो एक से ज्यादा काम करते हैं, जैसे कोई लेडीज टीचर है, तो टीचरशिप भी स्कूल में भी जॉब करती है और घर में ट्यूशन पढ़ाती है। उसके बाद जो है दोस्तों वो ब्यूटी पार्लर का भी काम करती है, तो वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, ज्यादा पैसे कमाना चाहती है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को भी हमको पहले यहाँ पर इनवाइट करना है। और प्रोफेशनल, प्रोफेशनल में मतलब जैसे डॉक्टर, टीचर, लॉयर, है ना, यहाँ पर है, तो ऐसे प्रोफेशनल लोगों को हमको यहाँ पर इनवाइट करना है। क्योंकि एक टीचर आएगी उसके पीछे सारे टीचर आएंगे दोस्तों, एक डॉक्टर आएगा तो सारे डॉक्टर आएंगे, क्योंकि जब वो उनकी सोच रहती है ना कि ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। इसलिए दोस्तों प्रोफेशनली लोगों को भी हमको यहाँ पर इनवाइट करना है। तो दोस्तों ये क्रैप रूल का हमको यहाँ पर फॉलो करना है कि ऐसे ही लोगों को हमको कपल में रिस्पेक्टेबल, एम्बिशियस, प्रोफेशनल, इन लोगों को हमको पहले इनवाइट करना है दोस्तों। दोस्तों इनविटेशन करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कंपनी का हमको नाम नहीं बताना है, काम नहीं बताना है, दाम नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि हमको इनविटेशन में इसको नहीं बताना है, क्योंकि ये तो हम प्रेजेंटेशन में बताएंगे ना, तो इनविटेशन में बताएंगे तो क्या मतलब रहेगा, कोई आएगा? क्योंकि उनके सारे प्रेजेंटेशन तो हमने इनविटेशन में ही कर दिया। तो हमको इस बात का बहुत ही ध्यान, वो कितना भी हमको बोले हमको नहीं बताना है। इसलिए दोस्तों इनविटेशन करते वक्त हमको अकेले नहीं जाना है ना। हमको या तो हम सीनियर है तो अपने टाउन पार्टनर्स को, हम हमारे बिजनेस पार्टनर्स को, हमारी टीम के साथ हमको इनविटेशन करना है। और हम फ्रेशर है तो हमको अपने सीनियर के साथ इनविटेशन करना है। इसीलिए क्योंकि हम अकेले फ्रेशर जाएंगे तो हम सारी चीज, हम इनविटेशन नहीं, वहां पर प्रेजेंटेशन ही कर देंगे दोस्तों, है ना। तो क्योंकि हम शुरू में क्लोज लोगों को हॉट लिस्ट पे काम करते हैं, और हम सोचते हैं कि यार ये पूछ रहा है और मैं नहीं बताऊंगी तो ये माइंड करेगा, है ना, नहीं आएगा। ये सब बातें हमारे जहन में चलती रहती है। तो दोस्तों हमको कुछ भी हो जाए, सबसे पहले तो हमको अकेले नहीं जाना है, और
हम दोनों दो जाते हैं कि दोनों को हमको ध्यान रखना है कि हमको ये सब बातें, ये सब उनको बताना है कि ये सब पूरे डिटेल्स आपको कल मिलेंगे, है ना। कल हमारे कंपनी का अगर आप आते हो तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे वहां पर। दोस्तों हमको इनविटेशन में ये सब बातों को नहीं बोलना है, ग्रुप में इनविटेशन नहीं करना है हमको। दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे कोई समूह है, हम देखते हैं कि हम किसी समूह से जुड़े हैं, तो उस समूह को सारे लोगों को हम एक साथ ही इनवाइट कर देते हैं दोस्तों। और ये गलती सब करते हैं, मैंने भी ये गलती करी हूँ, और ये गलती हमसे अनजाने में हो जाती है, क्योंकि हमको पता है कि हमको लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग करना है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्द लोग मेरे साथ लोग आ जाए और मेरा बिजनेस आगे बढ़े दोस्तों, ये हमारा मकसद रहता है। दोस्तों इसलिए हम ग्रुप में इनविटेशन करते हैं। हम सोचते हैं कि अरे मैं तो इस ग्रुप से समूह से जुड़ी हूँ, तो इसमें तो 25 लोग हैं, तो क्यों ना मैं 25 लोगों को इनवाइट कर दूं, है ना। और हम आसान काम पहले करना चाहते हैं, तो ये तो बहुत आसान है ना। 25 लोगों को एक ही दिन में एक साथ इनविटेशन हो जाएगा, उन लोग 25 लोग आएंगे और मेरे 25 ज्वाइनिंग मेरी निकालेगी। तो दोस्तों ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डिसीजन लेने में, और हम यहाँ पर एक भी ज्वाइनिंग वहां पर हमारी नहीं हो पाती है, जबकि हो सकती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 25 लोग आएंगे तो वो एक ही समूह के हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले ज्वाइन कौन करेगा, और ऐसे में दोस्तों कोई ज्वाइनिंग नहीं आती है और हमारा काम यहाँ पर हम फेल हो जाते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं जानती हूँ कि मेरी टीम में भी मैंने बहुत बार बोल चुका है कि ग्रुप में मैं ग्रुप प्लान नहीं दूंगी, है ना। और ग्रुप प्लान दूंगी भी तो अलग अलग लोग होने चाहिए। जैसे इस मोहल्ले के लोग हैं तो इससे 2-4 लाइन छोड़कर होना चाहिए, एक मोहल्ले के, एक कॉलोनी के लोग हैं तो दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये गलतियां हम सबसे हो ही जाती है, और यहाँ पर हम फेल हो जाते हैं। हम कोई ज्वाइनिंग नहीं, कोई रिजल्ट यहाँ पर हम नहीं निकाल पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ग्रुप से अगर आप जुड़े हुए हैं, आपके पास ऐसी लिस्ट है, ऐसे लोग हैं, तो हमको वहां पर दोस्तों जो सबसे एक्टिव उस ग्रुप में है ना, जो एम्बिशियस है ना, ऐसे लोगों को हमको 1 बाय 1 टच करना है, उनके घर जाके, है ना। जैसे किसी के साथ हमारा अच्छा ट्यूनिंग बनता है तो सबसे पहले उसके घर जाके हमको उसको इनवाइट करना है। अगर वो हॉल में नहीं आते हैं तो हमको उनका 1 to 1 करना है दोस्तों, और वो ज्वाइनिंग करेंगे तो उसके बाद हमको बताना है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया है, तो आप अभी डिसीजन लेते अभी हमारे साथ आते हैं, तो बचे हुए 24 लोग हैं वो आपके नीचे ही आएंगे दोस्तों। दोस्तों आप देखिए हमारा एक रिजल्ट यहाँ पर हम कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो हमको तो एक ही ज्वाइन चाहिए, है ना, उसके पीछे जो 24 लोग हैं, जो समूह के ग्रुप के सारे लोग हैं, वो हमको यहाँ पर हमको उनकी भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी दोस्तों। लेकिन हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले उनको 1 बाय 1 टच करना है दोस्तों, अगर किसी ग्रुप के साथ हम जुड़े हुए हैं तो। दोस्तों इनविटेशन करते वक्त हमको निवेदन नहीं करना है, रिक्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हम उसको कुछ देने जा रहे हैं, है ना, उससे कुछ लेने नहीं जा रहे दोस्तों। क्योंकि आप देखते हैं कि लोग हमारे साथ आएंगे तो पैसा कमाएंगे, अपने सारे सपने पूरे करेंगे, मान सम्मान पाएंगे, हर हर वो चीज पाएंगे जो वो चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है दोस्तों। क्यों? तो इसीलिए हमको निवेदन नहीं करना है दोस्तों, एक प्रोफेशनल तरीके से हमको यहाँ पर इनविटेशन करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो वही बातें जो हमको क्या नहीं करना है, जो गलतियां हमसे अक्सर हो जाती है। तो अभी हमको क्या करना है दोस्तों, हमको इनविटेशन करते वक्त क्या बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको बताना है कि 21वीं सदी में आय संबंधित जो जानकारी यहाँ पर हो रही है ना, कि 21वीं सदी में हम एक्स्ट्रा हमारे वर्तमान कार्य को करते हुए हम एक्स्ट्रा इनकम कैसे क्रिएट होते हैं, इसकी जानकारी यहाँ पर हो रही है ना। तो मैं यहाँ पर उसके लिए आपको इनवाइट करने बताने आया हूँ कि आप भी उस जानकारी को लेने के लिए मेरे साथ चले। हम दोनों चलते हैं, दोनों देखते हैं, और अच्छा लगेगा तो हम दोनों एक साथ करेंगे दोस्तों। तो ऐसा हम उनको बोल सकते हैं। जानकारी के कोई पैसे नहीं लगते, सही है दोस्तों। जैसे हम संडे को हम हमारा संडे प्लान होता है तो उसमें हम किसी से पैसे नहीं लेते दोस्तों। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जानकारी के कोई पैसे नहीं लगते, जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों एक समय में एक को ही निमंत्रण करना है, ठीक है। उसके बाद उनकी प्रायोरिटी यहाँ पर हमको देखना है दोस्तों कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी फैमिली या उनका काम, है ना, या पैसे कमाना। तो दोस्तों पैसे तो कमाना सब लोग चाहते हैं दोस्तों, लेकिन
लोग बहुत सारे ईगो में रहते हैं और वो नहीं बताते कि उनको पैसे की जरूरत है। वो बहाने बनाते हैं कि अरे आज मैं फैमिली के साथ ऐसा है वैसा है ना, एग्जाम है घर में बच्चों का, है ना, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, बाहर जाना है, तो सुबह 11 बजे तक उनकी बस है, ट्रेन है, तो मैं नहीं आ पाऊंगी, जो भी है। तो ये सब बहाने हैं दोस्तों। किसी को 10-11 बजे जाना भी है दोस्तों, तो हम घर का सारा काम बिफोर करके भी आ सकते हैं दोस्तों, हम टाइम मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप सोचिए कि अगर किसी का इंटरव्यू रहता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो कैसे टाइम यहाँ पर मैनेज करते हैं। फिर उसके सामने बच्चों की एग्जाम नहीं आती, हस्बैंड का ऑफिस का काम नहीं आता, कुछ नहीं आता दोस्तों। तो दोस्तों हमको उनकी प्राथमिकता यहाँ पर, उनको प्राथमिकता देख के हमको यहाँ पर इन्विटेशन करना है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। इनविटेशन करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि फोन पे हमको इनविटेशन नहीं करना है। दो लोगों को यहाँ पर इनविटेशन में, हमको 2 लोग जाना है दोस्तों। कम समय में उनको इनवाइट करना है दोस्तों। हमको इनविटेशन में अपने नंबर बढ़ाना है। इनविटेशन को जाते वक्त दोस्तों किसी के भी घर बैठ के हमको चाय कॉफी नहीं पीना है दोस्तों। हमको ड्रेस कोड में नहीं जाना है। इनविटेशन करते वक्त फॉर्मल ड्रेस में जाना है। कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होनी चाहिए। इनविटेशन में सिर्फ इनविटेशन करना है, प्रेजेंटेशन नहीं दोस्तों। इनविटेशन में हम लोगों के यहाँ पर जाते हैं तो लोग हमको कहाँ मिलेंगे, या फिर मॉर्निंग में मिल सकते हैं दोस्तों, या फिर इवनिंग में, क्योंकि दिन में तो लोग काम पे जाते हैं ना। ठीक है, तो हमको टाइम लेकर जाना है दोस्तों। और इनविटेशन हमको घर के मेन जो डिसीजन पर्सन है उनको करना है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो एटीट्यूड है, हमको, हम किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं, तो हमको देने वाला एटीट्यूड यहाँ पर रखना है दोस्तों। दोस्तों इनविटेशन में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या बोलते हैं, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि आप किस अंदाज से बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस बात का हमको ध्यान रखना है कि इनविटेशन करते वक्त हमारे बातों में से दोस्तों दम होना चाहिए, है ना, हमारे बातों में, हमारे इनविटेशन जो है वो इफेक्टिवली होना चाहिए, है ना, पावरफुल होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इनविटेशन करते वक्त हमको फुल कॉन्फिडेंस से इनविटेशन करना है। तो दोस्तों आज यहाँ पर मेरा इनविटेशन, आज का सेशन जो है मेरा समापन की ओर है दोस्तों। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो अभी टारगेट चल रहे हैं दिवाली बोनंजा, वो अभी लास्ट स्टेज पे है दोस्तों। और दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे जो त्योहारों का हमारी कंट्री है दोस्तों, कि त्योहारों में हम इतने व्यस्त रहे, तो हमने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर, इवन मैं भी यहाँ पर, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगी, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हम इस बार, इस पिछले 2 महीने में नहीं दे पाया है दोस्तों। दोस्तों लेकिन कोई बात नहीं, पूरा टाइम अभी नहीं निकला है। अभी जितना भी टाइम हम, हमारे पास बचा है दोस्तों, उस टाइम में हमको दोस्तों यहाँ पर अचीवमेंट हम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा भी टारगेट है दोस्तों कि मैं 14 दिसंबर तक, जो भी हमारी कंपनी की एनिवर्सरी है, तो 14 दिसंबर तक मैं यहाँ पर रैंक 4 करके इस गुरु मंत्र, इस टारगेट को अचीव कर लूंगी दोस्तों। दोस्तों एक, दोस्तों जूम मीटिंग, दोस्तों हम जानते हैं कि हमको, हमारी स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर हमारे धीरे धीरे दोस्तों अभी बढ़ रही है दोस्तों, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नए लोग भी हमारे साथ आते हैं हमारे हर वीक में, तो उनको भी दोस्तों हमको जूम मीटिंग बताना है ना, जूम मीटिंग के बारे में बताना है कि कैसे वो इस बिजनेस का ट्रेनिंग जो है, नॉलेज जो है, जो बेसिक नॉलेज जो हमको यहाँ पर मॉर्निंग में मिलता है, उस बेसिक नॉलेज को लेकर इस बिजनेस में वो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। जो कि इस बिजनेस को करने के लिए उनको शुरू में बेसिक नॉलेज की बहुत ही जरूरत है। सबका यहाँ पर परिचय होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी बाहर की भी टीम है, सब टीम मिलकर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं दोस्तों, तो उनको ये पता चलेगा कि ये टीम वर्क है ना। तो जैसे बाहर उनके कोई लिस्ट है ना, हॉट लिस्ट है, तो उनको ये पता चलता है कि जूम माध्यम से उनको अक्सर उनको ये प्रॉब्लम रहता है कि अरे यार मेरी सिस्टर तो वहां पर है, मैं उसको कैसे बिजनेस बताना तो चाहती हूँ, कैसे बता सकती हूँ। तो दोस्तों वहां पर हम बता सकते हैं कि हमारे पास जूम ट्रेनिंग सेशन होता है, जूम प्लान होता है, तो उनको हम बता सकते हैं। तो इसलिए उनको जूम को हमको कनेक्ट करना है ना। उसके बाद दोस्तों हमारा चैनल है यूट्यूब में, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम चैनल।
इसमें एक से बढ़कर एक वीडियोस है, फॉलोअप के हैं, इनविटेशन के हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस चैनल को हमको सब्सक्राइब करना है, और यहाँ पर जो भी वीडियोस है उसको हमको यहाँ पर दोबारा, है ना, जितनी बार भी हम देखना चाहते हैं, जो नॉलेज हमको लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों, और अपने अंदर डेवलपमेंट करके परफेक्टनेस हम ला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमको हमारा चैनल जो है वो यहाँ पर सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और इसको प्रमोट भी करना है दोस्तों। दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम दूंगी दोस्तों। तो दोस्तों एक गांव में जो है दोस्तों मंदिर रहता है, और मंदिर में हम जानते हैं कि पुजारी दिन रात, पुजारी जो है वो पूजा करते रहते हैं दोस्तों। उसी मंदिर के पास जस्ट सामने दोस्तों एक नर्तकी का घर रहता है, झोपड़ी रहती है दोस्तों। तो दोस्तों जब मंदिर में पूजा होती रहती है तो सेम टाइम दोस्तों वो नर्तकी का, नृत्यांगना का क्लास का टाइम रहता है। तो वो क्योंकि वो अपना नृत्य करके दोस्तों वो अपनी जीविका चलाती रहती है। तो दोस्तों मंदिर में पूजा आरती भजन का टाइम रहता है, वो सेम टाइम में वो अपना नृत्य करती है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा काफी दिन चलते रहता है दोस्तों ऐसा। और एक दिन जो दोस्तों पुजारी और नृत्यिका जो है वो एक ही दिन में उनकी मृत्यु हो जाती है, और वो भगवान जी के पास चले जाते हैं। तो वहां पर भगवान जी, भगवान चंद्रगुप्त जी है जो उनके फाइल निकालते हैं कि उनके कर्मों का, उन्होंने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं दोस्तों। तो वहां पर पाया जाता है, उस हिसाब से उनके कर्मों के फलों पाप और पुण्य उन्होंने जैसे जितने करे हैं उस हिसाब से उनको स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, ये डिसाइड होता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले पंडित जी की फाइल निकालते हैं, तो वहां पर देखा पाया जाता है कि पंडित जी नर्क में जाएंगे। तो ये बातें पंडित जी को बताते हैं कि पंडित जी आपको नर्क में जाना पड़ेगा। तो पंडित जी एकदम भड़क जाते हैं दोस्तों, नाराज हो जाते हैं, कि वो बोलते हैं कि भगवान जी ये आप क्या कर रहे हैं, मैं तो जन्मजात ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, और मैं तो नर्क में कैसे जा सकता हूँ, मैं तो बहुत ही पुण्य का काम करता हूँ, भजन कीर्तन करता हूँ, मंदिर में दिन रात पूजा करता हूँ, तो मेरे को तो स्वर्ग मिलना चाहिए, तो मेरे को आप नर्क में कैसे भेज रहे हो। उसी टाइम नृतिका का देखते हैं कि नृतिका कहाँ जाएगी, तो उसको स्वर्ग में भेजा जाता है। तो ये बात सुन के पंडित जी बहुत ही नाराज होते हैं, तो बोलते हैं कि ये तो नृतिका है, ये तो लोगों को लुभाने का काम करती है, सबसे ज्यादा पाप तो ये करती है, तो आपने इसको स्वर्ग में कैसे भेजा। तो यहाँ पर भगवान जी का आंसर सुनिएगा। भगवान जी बोलते हैं कि मानता हूँ, बेशक आप पंडित हैं और नृतिका है, लेकिन आपके जो कर्म है, पंडित के कर्म जो होना चाहिए वो आपने नहीं किया, क्योंकि जिस वक्त मंदिर में पूजा होती थी, आरती होती थी, उसी वक्त नृतिका का वहां पर गाना होता था, वो नृत्य करती थी, तो आपका ध्यान जो है उसके नृत्य में रहता था पूरा, है ना। आप भगवान जी के आरती में ध्यान नहीं रखाते थे, आपका मन जो है डेली उसके नृत्य में रहता था, कि वो अभी कैसे दिख रही है ना, वो कैसे नृत्य करती है। मतलब आप यहाँ पर सिर्फ फिजिकली पूजा करते थे, मेंटली आप उसकी नृत्यिका के नृत्य में इंटरेस्ट ले रहे थे। तो ये बहुत बड़ा पाप आप कर रहे थे, इसीलिए आपके पाप का जो घड़ा है वो फुल हो चुका है। और जो नृतिका है, जो लोगों का मनोरंजन करके अपनी जीविका चल रही थी, उसकी मजबूरी थी लोगों का मनोरंजन करना, लेकिन उसका मन जो है, आप जो मंदिर में आरती होती थी, जो पूजा होती थी, उसका मन जो है नृत्य करते वक्त पूरा आपके भगवान के ध्यान में वो लगाती थी। तो इसीलिए वो और भगवान से माफी मांगती थी कि भगवान जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत काम कर रही हूँ, लेकिन ये काम करना मेरी मजबूरी है। तो उसका मन जो है पूरा भगवान में अपना ध्यान लगाती थी दोस्तों। तो इसीलिए उसका वो उसका पाप जो है वो कम है, उसने ज्यादा पुण्य काम कर रहे हैं, जो कि वो आपका काम था, आप पंडित थे। तो दोस्तों ऐसे करते दोनों को अपने कर्मों का फल मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर इनविटेशन करते हुए हमको भी अपने कर्मों पे ध्यान रखना है दोस्तों, हमको रिजल्ट पे ध्यान नहीं रखना है दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट, हमने कर्म अच्छे करे हैं तो हमको रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम दूंगी दोस्तों। जितने की बातें मैंने बताई हो वो मेरे सिस्टम और सीनियर की बताई हुई बातें हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप
को मेरे किसी बातों से आपको हर्ट किया है तो मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगी दोस्तों। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस जूम सेशन को सर को हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू सर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जोरदार ताली होनी चाहिए अनीता रंगारी मैडम के लिए, हाथ ऊपर करके सभी की तरह। बहुत ही बढ़िया अनीता मैडम। इनविटेशन को लेके आपने इतनी सारी बातें करी आज, बहुत बढ़िया आपने इनविटेशन टॉपिक पर गहराई से चर्चा किया। यू आर सो ग्रेट कि इनविटेशन टॉपिक आज शनिवार का था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक शब्द इनविटेशन के लिए आपने यहाँ पर बताया। मैं कहूँ कि इनविटेशन को अगर सही मायने में करना है और इस सेशन को देखकर सारे पॉइंट्स को अगर फॉलो कर लें तो कभी इनविटेशन फेल होगा ही नहीं, और लिस्ट भी कभी खत्म होगा ही नहीं, है ना। और इनविटेशन टॉपिक मतलब लिस्ट भी उसमें शामिल है और इनविटेशन के टेक्निक्स भी शामिल है। एक चीज और जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इनविटेशन हमेशा इनविटेशन कार्ड के माध्यम से ही करें। अगर आपके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है तो ये एक्सक्यूज है कि मेरे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है, क्योंकि इनविटेशन कार्ड आपको अपने पास स्पेयर में रखना चाहिए। बहुत ही रेयर हो सकता है, ये लीडर के साथ तो हो ही नहीं सकता। हाँ, हो सकता है कुछ न्यू एसोसिएट्स के पास हमारे लिस्ट नहीं होते हैं, इनविटेशन कार्ड नहीं होते हैं, तो ये हमारे सीनियर्स टीम के पास अवेलेबल होते हैं कार्ड, उनके पास जरूर अवेलेबल उनके माध्यम से हो सकता है यदि वो इनविटेशन कार्ड की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। और आमंत्रण हमेशा इनविटेशन कार्ड से करने पर ही सक्सेस होता है। ये फॉर्मूला जो है ना, जितने इनविटेशन कार्ड होते हैं कम से कम 10% से 20% लोग, कम से कम 20% लोग हॉल में जरूर आते हैं, जो भी कार्ड हमारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो ये एक दूसरे से कोरिलेट है ना। ये आप इसको हो सकता है फार्मूले को आप लाइटली ले रहे हैं या फिर फार्मूले को नहीं मान रहे, लेकिन ये फार्मूला काम करता ही है, ये बिजनेस का सिद्धांत है। तो बहुत ही बढ़िया अनीता मैडम, और जो आपने स्टोरी शुरू में भी बताई और आखिरी में भी बताई, दोनों का स्टोरी का मर्म जो है, यानी मोरल मोरल ऑफ स्टोरी है, बहुत गहरी थी। आखिरी में आपने नर्तकी वाली बताई, शुरू में गाय और शेर वाली बताई। तो नर्तकी जो कर रही है ना, वो समझ लीजिए, मैं कोई अदरवाइज नहीं लेगा, मैं अगर अपनी बात करूं तो नर्तकी नौकरी कर रही समझ लेते हैं, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है, कुछ में। और हमेशा वो बिजनेस को कैसे माना है उस तरफ ध्यान रहता है, भले वो नौकरी करते रहता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ऐसे ही करता था, मतलब काम हम नौकरी करते थे लेकिन सोच कहाँ होती थी, शेप शॉप कहाँ, किसका फॉलोअप चल रहा है, किसका फॉलोअप करने जाना है, ये सब वहां पे रहते हुए, जॉब में रहते हुए भी दिमाग में एक ही चीज चलता था, यानी ध्यान कहाँ होता था, अपने बिजनेस में। और उसका फल परिणाम स्वरूप स्वर्ग, यानी स्वर्ग मिलता है, मतलब डायमंड शिप हासिल होता है। लेकिन अगर कोई बिजनेस में होते हुए भी बिजनेस की तरफ सोच नहीं है, उसको समझ में आता है मुझे कहाँ घूमने जाना है, कहाँ पार्टी करने जाना है, कहाँ किसकी शादी में जाना है, किसके बर्थडे पार्टी में जाना है, कहाँ पिकनिक करने जाना है, स्कूल के फंक्शन में जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये सोच जब रहती है तो आप बिजनेस में वो एक्टिविटी कर ही नहीं पाते हैं। और उसका परिणाम स्वरूप ये है कि आपको नर्क मिलता है, मतलब डायमंडशिप कभी आप हासिल कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो दोनों स्टोरी का मर्म बहुत ही शानदार था। अनीता मैडम, आपको बहुत शुभकामनाएं, और आपने आज अपना टारगेट के बारे में भी शेयर किया, है ना। टारगेट आप अपना कहे कि इस बार हमने परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा नीता मैडम, है ना। आप बड़े लीडर हैं, टोपाज लीडर हैं, रेड क्लब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज एक्सक्यूजेस, है ना। और ये कोशिश कीजिए कि एक्सक्यूज ना हो, और आप हमेशा परफॉर्म कीजिए, अपने आप को खुद क्वालिफाई करिए, और टीम से भी क्वालिफायर जब निकालेंगे तब आप जल्द से जल्द अपने नेक्स्ट लेवल को भी हासिल करेंगे, और यू विल बी गुड, बिकम ए गुड लीडर, है ना, गुड आइडियल पर्सन फॉर योर नेटवर्क। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, मेरी तरफ से मार्किंग 9 आउट ऑफ 10 आपको है। ऑल द बेस्ट, ओवर टू अदर लीडर, थैंक यू। गोपाल सर वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो आदरणीय गुरु को नमन वंदन है, और हमारे जितने भी एसएस योद्धा हैं उनको भी नमन वंदन अभिनंदन।
रंगारी मैडम, सेशन तो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे बहुत सारे चीज कमी लगा। जी सर। और मुझे ये लग रहा है कि आप सेशन में ज्यादातर नहीं रहते रहते हैं, शायद तो वीडियो ओवर ही रहता है। और देखिए, आप जिस लेवल में है उस लेवल के हिसाब से हमको परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग सुनने आ रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग आपसे कुछ सीखने आ रहे हैं। जब तक उस कमी को हम पूरा नहीं करेंगे तो शायद हम हमारे भविष्य के ऊपर, मतलब बहुत सारे नेगेटिविटी है, हम सही तरीके से हम खुद को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कमी तो मुझे लगा, शायद आपको वो दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन इस चीज को आप क्लियर कीजिए, क्योंकि यहाँ तक आ गए हैं तो वहां तक भी पहुंच जाए। तो जहां पे कमी हो रहा है उस कमी को पूरा करने की कोशिश कीजिए। 100% आप आगे बढ़ेंगे, सक्सेस होंगे। क्योंकि जब तक उस चीज को हम सीनियर के साथ डिस्कशन नहीं करेंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे, फेल्योर हो जाएंगे और यहीं से गायब भी हो जाएंगे। तो उस चीज को आप क्लियर करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन आपका स्लाइड अच्छा था, आपका मेहनत अच्छा था, बहुत अच्छा स्लाइड बनाए थे, टाइम भी अच्छा लिए। और ध्यान दीजिए कि टीम के ऊपर कैसे ज्यादा से ज्यादा अचीवर निकालेंगे, क्योंकि मुझे वो चीज कम ही लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और 100% आगे बढ़ेंगे। इस चीज पे ध्यान दीजिए, कोई कुछ कमी है तो सीनियर के साथ बात कीजिए, उस कमी को निकालिए। और ये, और एक चीज क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ चल रहा है तो हम उस चीज को सीनियर को नहीं बता, और सीनियर से दूर भागने लगे। तो ओ, क्या होता है कि सीनियर से अगर दूर भागेंगे, सिस्टम से दूर भागेंगे, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आपसे आगे फिर आपके डाउनलाइन वाले आगे निकल जाएंगे। इसलिए जी सर, उस चीज बिल्कुल को सर, ध्यान देंगे आपके बातों का। मुझे ऐसा एक्चुअली लगता